जीएम भी नहीं बोलते आते हैं सर। नहीं, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप लोग थोड़ी पीछे रहे होंगे। जीएम भी नहीं बोलते हैं आते हैं सर, नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सादर प्रणाम सर, अब से एक आपको भी। चले अब बढ़ते हैं। हाँ बोला था। अगला लिखिएगा 24 जुलाई 2010। 24 जुलाई। नहीं, आपका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ क्या हाल टाइम बर्बाद करूं। लिखिएगा आप 8 मार्च 1993, सोमवार, तो 24 जुलाई 2010। हाँ संडे आया था, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्या था, एक सैटरडे था, क्या क्वेश्चन था। यार क्वेश्चन कहाँ चला गया। देखो मैं कई बार कहता हूँ, कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, जिनके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। अभी कहाँ चला गया पता ही नहीं, क्वेश्चन पूछे थे कोई। सैटरडे आया था मैक्सिमम लोगों को आंसर, और मैं फिर बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार समझे, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है ना। सबसे पहले डेट में निकालिए कितने शेषफल है। यदि ये मान लो सारे इक्वल होते, ये भी मार्च होता, ये भी मार्च होता, 1993, ये भी 1993, तो डेट का डिफरेंस कितना निकालते कि इसमें रिमाइंडर कितना होता। ये बड़ी है, ये छोटी डेट है, ये बड़ी है, बाद में ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, वो बाद में। अभी फिलहाल सुन, तो 24 में से आप 8 कम करिए, कितना आ जाएगा 16, और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना। तो सबसे पहला काम आपने डेट को खत्म किया। दूसरा समझिएगा आप, दूसरा आप मंथ को लेकर चलिए, डेट का काम खत्म। डेट को तो आपने रिमाइंडर निकाल दी, कितना आ गया 2। अब हम लेते हैं, मैंने बताया था आपको मंथ का जब भी आपको शेषफल निकालना हो तो आप मार्च के महीने को लेकर चलिएगा और जुलाई के महीने को छोड़ दीजिएगा। ये सवाल को करने का तरीका है। ठीक है, तो मार्च एम, अप्रैल, मई, एम वाई से दिखा देता हूं, जून, जुलाई को नहीं लेना है। ठीक है, तो मई में आप जानते हैं 3, अप्रैल में 2, मई सॉरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में भी 3, जून में कितने हो जाएंगे 2, और जुलाई को आपको नहीं लेना। जब आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये देखो 7 बन जा रहा है पहले से, 2 और 3 5, 5 2 7, जहां 7 बने वहां 0 समझ लो। रिमाइंडर यहाँ बचा कितना, 3 बचा। आपने कितनी कितनी चीज का रिमाइंडर निकाला, आपने डेट का रिमाइंडर। हाँ शनिवार एकदम करेक्ट आंसर है, जिनके आंसर आ रहे हैं एकदम शनिवार करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझिए, सबसे पहले आपने क्या किया, डेट का शेषफल निकाला, उसमें कितना आया 2। फिर मंथ के निकाले, इसमें शेषफल कितने आए 3। अब सन का निकालिए, सन में देखिए कितने का डिफरेंस है। तो 10 में से 3 जाए 7, और यहां बचेगा 10, 10 में से 9 जाए 1, 17 वर्ष का डिफरेंस है। अब वर्षों में निकाल लो, 17 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, इसे निकाल लो। तो मैं इसे मान लेता हूं कि 17 के 17 साधारण वर्ष हैं, तो इसमें 17 विषम दिन होंगे। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 17 वर्ष में 17। कितने लीप वर्ष आए इसका पता लगाने के लिए 4 से भाग लगा दो, 4 चौक को 16, 4 आपके लीप वर्ष आए, 4 आपके कितने आए लीप वर्ष आए। इसे जोड़ दीजिए, 17 4 21 आएगा, और 21 को जब 7 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आती है। 4 से देखिए डिवाइड क्यों किया हूं, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आती है आपकी लीप वर्ष आती है। तो 17 4 21, शेषफल कितना 0, तो टोटल शेषफल कितने हो गए 2 3 5, 5 और 0 5, इसमें 5 आप ऐड करोगे, दिन आ कौन सा जाएगा, शनिवार आ जाएगा। सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। किसी को अभी भी दिक्कत हो तो बताएं, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। एक एक टाइप की तरफ मैंने लेकर आया हूं इसे, एक एक 3 टाइप पढ़ाकर चौथी टाइप से ये सवाल मिला आपको।
5 कहां से आया, कौन सा, अच्छा 5 कहां से आया, यहां देखिएगा 3 शेषफल, यहाँ 2, तो टोटल शेषफल कितने हैं, टोटल रिमाइंडर, टोटल जो रिमाइंडर है 2, तो यहां बचे, किसमें 2 बचे, डेट में बचे, महीने में कितने बचे, 3 बचे, और साल में कितने शेषफल बचे, 0 बचे, यहां से आपका 5 आया है। अब कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता, हाँ एक बार फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप यदि मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखें तो यूट्यूब पे है, वो सारी वीडियो पड़ी हैं, उन दोनों को जाकर आप जरूर आज देखिएगा, फिर ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, कहां से कैसे कौन सी बातें हैं, ठीक है, समझिएगा। आप सबसे पहले डेट का शेषफल निकालो, तो 24 में से 8 कम कर दो, 16 दिन बचा, 16 में 7 से डिवाइड कर दो, शेषफलों की संख्या आपकी 2 आ जाएगी। डेट का काम खत्म, फिर मंथ पे आ जाओ, मैंने कहा मंथ का जब भी शेषफल निकालो, मार्च का महीना लो, जुलाई का आखिरी वाला छोड़ दीजिए, तो मार्च से शुरू करते हैं, तो मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई को नहीं लेना है। मैंने कहा इनको पूरा ना जोड़ो, और जहां 7 बने वहां 0 मान लो, 2 और 3 5, 5 2 7, ये 0 हो गया, बचा शेषफल कितना, 3, यानी आपके महीनों में शेषफलों की संख्या कितनी है, 3 है। अब वर्ष पे आ जाते हैं, 2010 में से 1993 घटाएं, 17 वर्ष आएगा, 17 वर्ष में कितने भी आपके विषम दिन है, इसका पता कर लगाइए, मैंने पूरा डिटेल में समझाया हूं, पहली और दूसरी वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। तो 17 वर्ष में निकालते हैं, ये मान लेता हूं 17 वर्ष सबके सब साधारण वर्ष हैं, तो विषम दिनों की संख्या 17 होगी, कितनी होगी, 17 होगी, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 17 में 17। अब इसमें कुछ लिपि वर्ष आए हैं, इसलिए 4 से भाग लगा दी, 4 चौक को 16, इसका मतलब 4 लिपि वर्ष आए, कौन कौन से आए, 96, 2000, 2004, 2008। सर ये 2 3 कैसे आ रहा है मंथ का, हाँ जो 30 का होते हैं मंथ, उसमें विषम दिनों की संख्या 2, जो 31 की होती है उसमें 3, इसीलिए कह रहा हूं पहली वीडियो आप जरूर देखिए जाकर। तो यहाँ पर जोड़ने पे 21 आया, 21 को 7 से भागा ले, रिमाइंडर 0 आया, तो टोटल रिमाइंडर कितनी होगी, 2 और 3 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, यानी सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, शनिवार जाके चेक कर लीजिएगा, 24 जुलाई 2000 जो 10 का दिन है वो पक्का आपको मिल जाएगा, कौन सा दिन है, शनिवार। 4 क्यों जोड़े हैं, 4 लीपी वर्ष है, ये भी तो एक विषम दिन बनाएगा। देखो क्या नाम है आपका, प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा, समझिएगा इसका सही डिटेल जो माने में करने का तरीका, मगर वो बहुत डिटेल हो जाएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे करो, आपका एकदम आसान हो जाएगा। इसका ऐसा ये तरीका कि 17 वर्ष में आपके 4 लीप ईयर हैं, तो बचे कितने, 13 साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 13 वर्ष में 13 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 4 में कितना, 4 दूनी 8, 8 13 8 जोड़ेंगे तब भी मान कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा, कितना आएगा 21, उस तरह भी तो 21 ही आ रहा है, इतना डिटेल करने की क्या जरूरत है। सर ये लोग आज क्लास कर रहे हैं, पहले दिन है, अरे यार इतना ना परेशान करो, पहले दिन है तो चलो समझो यहीं से, पहले दूसरी वीडियो देखो और आगे करो। आगे आते हैं, अगला लेते हैं, अगला एग्जाम्पल के लेते हैं, देखिएगा 16 मई 2003 शुक्रवार, अगला सवाल है 16 मई 2003 शुक्रवार, छब्बीस सितंबर 2017, 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन था, आज का सवाल है ये, लगाइएगा, शॉर्ट स्क्रीन भी नहीं, तनुजा यादव, सॉरी माफ करना तनुजा, अगली बार नहीं होगा, आपको मौका दे दूंगा, मैं सोचा कल आप किए होंगे, अभी लगाओ फिलहाल में से। कमेंट काम करने, सॉल्व पर ज्यादा ध्यान दें, डिस्टर्ब ना करें, कमेंट काम करें, कम करें, सॉल्व पर, हाँ मैं भी यही चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट ज्यादा ना करें। हाँ आंसर क्या आता है ये जरूर बताएं, समझ में आता है हाँ ना बस यही जवाब दे, नहीं समझ में आता तो केवल इतना लिख दो फिर से, मैं समझ जाऊंगा फिर से,
लंबा लंबा ना लिख लो, उतने में आपकी टाइम बर्बाद होगी, उससे ज्यादा समझ जाओगे। ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है तो सही आ रहा होगा, आप सही निकाल लो तो सही आ रहेगा। पवन, अभिषेक, ठीक है। और कोई? विवेक सिंह पालीवाल, मंगलवार। इतना ना लिखो, मंगल लिख, जो आ रहा है इतना मत लिखो, उतना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगी। शॉर्टकट भी लिख दोगे तब भी मैं समझ जाऊंगा। ट्यूसडे, बिंदु गौतम, कंचन यादव, ममता, चांदनी दुबे। तो चांदनी कुछ ज्यादा ही नहीं शॉर्टकट कर दिए आप, चलो तब भी ठीक है। ट्यूसडे, हाँ एक किसी का वेडनेसडे भी आया है, किसी का थर्सडे भी आया, रिंकी, देवानंद सिंह, देवानंद सिंह। अच्छा, किसी का नाम पढ़ते हुए गलत हो जाए तो ये बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, तो बुरा नहीं मानना सर। ये शान को ट्यूसडे, हाँ जिसका मंगलवार आंसर होगा एकदम करेक्ट आंसर है, जिसका मंगलवार आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आओ समझते हैं, सवाल लगाते हैं, इतना बहुत टाइम है आपके लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डेट का डिफरेंस निकालो और वहां से रिमाइंडर निकालो। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। तो मैंने 26 में से 16 कम किया, 26 में से 16 कम किया मैंने, आया 10। अब 10 को मैंने 7 से भाग लगा दूं तो शेष फलों की संख्या आएगी कितनी? 3 आएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है सलमा जी, थोड़ी सा चेक कर लो, मंगलवार इसका करेक्ट आंसर है। अब हमने डेट का काम खत्म हो गया। डेट में जो विषम दिनों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। अब हम मंथ पे आते हैं। मई के महीने को लेंगे, सितंबर के महीने को हम छोड़ देंगे। मई के महीने को लेंगे, सितंबर के महीने को छोड़ देंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के महीने को छोड़ दीजिए। मई में 3 विषम दिन होते हैं, जून में 2 होते हैं, जुलाई में 3, अगस्त में 3 होते हैं। याद रखिएगा, अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर में 2 होते हैं, बाकी 3 फरवरी 01। ठीक है, अब यहाँ विषम दिनों की संख्या निकालें तो आप ध्यान से देखिएगा, जहां 7 बने छोड़िए, 3 3 6 3 9 9 2 11। 11 में आप 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। रिमाइंडर की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। हमने पहले डेट खत्म किए, फिर मंथ खत्म किए, अब सन पे आ जाते हैं। कितने साल का डिफरेंस है ये देखो, घटा के देखिए कितने साल का डिफरेंस है। तो 17 में से 3 गया, 4, एक आपका उतर जाएगा, यानी 14 वर्ष का डिफरेंस है इसके बीच में। कितने वर्ष का डिफरेंस है? 14 वर्ष में। तो वर्षों में कितने विषम दिन है इसे देखो, 14 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 14 वर्ष में तो मैं मान लेता हूं साधारण वर्ष है तो 14 विषम दिन होंगे। साधारण वर्ष है तो कितने होंगे? 14 होंगे। पर इसमें कुछ ना कुछ तो लीप वर्ष आएगा। 4 से भाग लो, 4 3 12, 3 लीप वर्ष दिखा रहा है। मगर मैंने कहा जब करीबी मामला हो तो एक बार चेक कर लो, क्या ये मेरे 3 ही आ रहे हैं? एक 2004 वाला होगा, 2004 वाला एक लीप वर्ष होगा, फिर कौन सा होगा? 8 वाला होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा। ये तो गड़बड़ हो गया। लीप वर्ष आ कितने रहे हैं? 4, जो कि भाग लगाने से कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब 3 नहीं, कितने होंगे? 4 लीप ईयर होंगे। इसलिए मैंने कहा 4 से भाग लगाने का नियम जो भी टीचर बताते हैं, जो भी कोई है, ये नहीं बताते कि कहां पर जाके गड़बड़ हो जाएगा। तो वो भी मैं बता रहा हूं कि कहां पर गड़बड़ होगा। 14 कैसे आया? ये 14 में उतार दिया चुपचाप। मेरी बात समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वर्ष को मैं 14 उठा ले। मैंने माना ये 14 की 14 विषम दिन है। लिपि वर्ष कुछ आए होंगे, उसमें कितने लिपि वर्ष आए? 4 आए हैं। 4 से भाग लगा रहे हो, 3 आ रहा है, जो कि 3 नहीं होगा। कितने होंगे? 4 लिपि ईयर होंगे, लिपि ईयर होंगे। इस 4 को भी उतार दो, 14 को भी उतार दो, जो लिपि वर्ष आए उनको भी उतार। कहां से आएंगे? 2003 के बाद 2004 वाला आएगा, 2008, 2012, 2000 कौन सा? 16 वाला आएगा। ठीक है, 4 कैसे? यहां से आया 4, 4 यहां से आया, 4 लिपि ईयर। व्यवहारिक सोचो यार, मनीषा जी व्यवहारिक आप सोचिए कि कौन कौन सी लिपि वर्ष आएंगे आपके। हाँ, तो इसीलिए कहा हूं कि जब करीबी मामला हो तो भाग वाला मामला नहीं चलेगा। वर्षों का अंतर जब बहुत नजदीकी हो तो नहीं होगा आपका। ठीक है, अभी सब बताता हूँ। इतना ज्यादा कमेंट करोगे तो किसका किसका जवाब दूंगा। अभी सीधे सवाल पे फोकस करो।
2017 लिखा है तो 2016 काहे नहीं बताएंगे शालिनी जी? 2016 नहीं आएगा क्या? 2017 चल रहा है तो इससे पहले तो 2016 ही आएगा। पहले सवाल को समझो। तो अब जब इसे आप जोड़ेंगे यहाँ शेष फलों की संख्या जो ये हो जाएगा जोड़ने पे 18, 18 को 7 से भाग लगाओगे, शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखो टोटल शेष फल कितने हुए? 3 और 4 7, तो 7 आ गए तो इसको 0 मान लो। देखो मैं कहीं अलग से लिख देता हूँ नहीं तो अब गड़बड़ कर दोगे। 3 बचा था, यहाँ कितना बचा था? 4, और यहाँ कितना बचा था? 4 बचा था। ये कट गए आपके, बचे कितनी? 4। यानी शुक्रवार में 4 दिन ऐड कर दो। शुक्रवार में आप 4 दिन ऐड कर रहे हो, दिन कौन सा आ जा रहा है? शनि, रवि, सोम, मंगलवार। और आप जाके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। जिनको नहीं समझ में आए तो बताएं। जो लीप ईवर्स है वो 4 लीप ईवर्स कैसे आएंगे वो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप समझिए। 4 लीप ईवर्स कौन कौन से हैं उसे मैं आपको लिख देता हूँ। एक सन 2004 वाला, सन 2008, सन 2012, सन 2016, ये 4 लीप ईवर्स आएंगे। किसी को दिक्कत हो कमेंट करके बताएं, फिर से बताना हो तो। नो सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से बहुत अच्छे से आ रहा है। नहीं सर, 12 दिसंबर 1900, ये क्वेश्चन लिख लेना प्रीतु। 12 दिसंबर 1992 कहाँ गया क्वेश्चन? ऊपर आपका भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। अरे कहाँ गया सर? 17 का इंटर है तो आप 17 का लीप ईयर ही निकाले हैं सर। इसके पहले इस वाले में प्रश्न में 17 का है। अरे 17 वर्ष का है मेरे भाई, वो 17 वर्ष का है। वो 17 वर्ष की बात थी, यहाँ 14 वर्ष की बात है। तीन चार कैसे आया? मंथ में निकालोगे तो विषम दिनों की संख्या 3, सॉरी डेट में, और मंथ में निकालोगे विषम दिनों की संख्या 4, और वर्ष में आप जब निकालोगे ये महीने में है, माह में है, माह का है, ये दिन का है आपका, और ये आपका वर्ष का है। तो जब वर्ष में आप विषम दिन निकालोगे तो 14 वर्ष में 14 इसी तरह उतार लो। इसमें कितने लीप वर्ष आए? 3 4 से भाग लगाए तो गलत आया 3, हम जोड़ लेते कौन कौन सा होगा? 2004, 2008, 2012, 2016, 4 होगा। 12 दिसंबर 1992 मंडे, 12 दिसंबर 1992 मंडे। अगला बताइए क्या बताना फिर इसमें? 12 दिसंबर 1992 मंडे। अरे क्या बतिया, कितना बार लिखोगे? दूसरा बताइए। उसमें पूछना क्या है? 12 दिसंबर 1992 मंडे तो आप खुद लिख दियो कविता। 17 जनवरी 1996, 17 जनवरी 1996, 17 जनवरी 1996। चलो मैं बता देता हूँ। अभी किसी को दिक्कत हो तो बताएं। इसमें किसी को दिक्कत है? सर ये भाग देने फ्राइडे सर 14 कैसे आया? ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस बात को फिर डिटेल में बताता हूँ 14 कैसे आया, समझो। अब आप ही लोग बताइएगा कमेंट कर करके कि ये 2017 और 2000, अब देखो कमेंट रोक लो और समझो। आप एक बार समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे, ठीक है? तो मैंने तो हेल्प कर दी आपकी क्वेश्चन सर्च करने में। हाँ हाँ कविता जी मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूँ। 14 वर्ष में आप यही बताइए, इस 14 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं? तो हम ये 14 वर्ष में देखें तो हमारे जो साधारण वर्ष
और जो लीप ईयर्स है, तो मैंने 2003 से 2017 तक आया तो मुझे 4 लीप ईयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 4 लीप ईयर्स, तो 14 में से 4 लीप ईयर्स है तो बचे साधारण वर्ष कितने? 10। ये बात आप समझ रहे होंगे। कल शायद मेरी क्लास नहीं ली है इसलिए इतने ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, भाग लगा के देख लेना 365 में। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 10 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? आप कहोगे सर 10 के 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 के 10 आएंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 4 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 10 8 जोड़ोगे तब भी कितना आ जाएगा? 18 आएगा, और 18 को 7 से भाग लगाओगे, शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। मेरे इतना डिटेल, इसका आंसर मंडे होगा? नहीं, मंडे नहीं होगा, जाके चेक कर लो, मंगलवार ही होगा आपसे। अच्छा, उस ऊपर वाले को बता रहे हैं। अब इस बात को समझो, इतना डिटेल करने की बजाय हम इसको इस तरह भी कर दें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि 14 वर्ष में टोटल जो विषम दिनों की संख्या वो 14 ही है। अब लीप वर्ष कितने हैं? वो जोड़ लिए 4, इस 4 को और उतार लो, ये क्या है? लीप ईयर है। तो 14 4 18, तभी तो 18 ही तो आ गया। 7 से भाग लगा दो, रिमाइंडर 4 आ गया। इसमें 4 दिन ऐड कर दीजिए, आपका दिन कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। ठीक है, 4 से देना, हाँ नेहा 4 से देना, भाग जरूर बता रहा हूं, हर जगह बता रहा हूं, मगर मैं, आप मेरी शुरुआत की क्लास नहीं लिए होंगे तो बात समझिए। मैंने कहा जब वर्षों की संख्या बहुत नजदीक हो तो आप थोड़ी बेसिक जाकर चेक करिए, क्या जो हमने 4 से वो 4 से भाग लगाने वाला नियम सही नहीं है, वो तुक्का बस सही बैठ गया, सारे टीचर पढ़ाना शुरू कर दिए। पर कुछ टीचरों ने जब सर्च किया, इस पर रिसर्च किया, समझे कि, तो उन्होंने देखा कि जब नजदीक वाले वर्ष आ रहे हैं ये 4 से भाग देने वाला नियम फ्लॉप हो जा रहा है। तब उन्होंने ये सिखाया कि आप थोड़ी जाकर बेसिक जाकर चेक करिएगा। वो बात मैंने कल की क्लास में बता दिया था आपको। ठीक है, अब आगे के सवाल पे आते हैं, जो आज सवाल पूछा गया था कविता के द्वारा। इनका डाउट है कि 12 दिसंबर 1992 को सोमवार है, 12 दिसंबर 1992 को सोमवार है, तो 17 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? लगाओ। कौन सा? कोई बात नहीं, 4 ही 4 रख लो, और उसमें कितने लीप ईयर नजदीक चेक करो। 1992 वाला होगा, 1992 वाला है कि नहीं है? 92 वाला है। ठीक है, लास्ट वाला आपको आ जा रहा है, तो उसमें आप इसमें पूरा नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी नहीं बीती है, इसमें एक ही दिन भी सम लेंगे, वो एकदम बेसिक आना पड़ेगा। कुछ का सैटरडे है, कुछ लोगों का मंडे ही है, कुछ लोगों का फ्राइडे है, अलग अलग आंसर है। ये सवाल थोड़ी सोच समझ के बोला गया है। ठीक है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि 1996 भी आपका एक लीप वर्ष है, पर फरवरी का महीना नहीं बीता है। जब देखिए मेरी बात समझिए, जब फरवरी का महीना बीतता है ना, तभी लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं, नहीं तो एक ही विषम दिन आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर। 1996 में 2 विषम दिन नहीं, एक लगना, यहाँ बेसिक उतारना पड़ेगा सवाल में। तो समझो लगाने का तरीका, 17 में से 12 कम कर दो, तो 17 में से जब 12 कम करेंगे आप तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। यानी यहाँ शेष फलों की जो संख्या है 5 ही है। 6 से छोटा, 7 से छोटा है तो 5 ही। दिसंबर को लो, जनवरी को आप छोड़ दो, तो मंथ में देखिए दिसंबर को लिए और जनवरी को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसमें 3 दिन होते हैं, यानी मंथ में जो विषम दिनों की संख्या वो कितनी है? 3। अब बात वर्ष की कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, वर्ष की बात समझिएगा ध्यान से। 1992, एक एक उतार लो, 92, 93, 1994, 1900,
95, 1996। अब आप बताओ 19 दो, देखो लीप ईयर्स दो कौन कौन से हैं? एक लीप ईयर्स 1992 वाला है और एक लीप ईयर्स कौन सा आपका है? 1996 वाला। 1 2 3 4, एक लीप ईयर्स ये। मेरी बात बहुत ध्यान से, यहां तो विषम दिनों की संख्या मैं 2 लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि यहां फरवरी बीत गई, और जब फरवरी बीत गई, जब फरवरी बीत गई तो उसमें एक विषम दिन वहां बढ़ेगा, एक साल में बढ़ जाता है। पूरे साल में एक विषम दिन, एक फरवरी में, यानी 2 विषम दिन आए। ठीक है। 93 एक साधारण वर्ष है, इसलिए विषम दिनों की संख्या 1। 94 एक साधारण वर्ष 1। 95 1। 96 में 2 नहीं, कितना लेंगे? 2 नहीं, कितना लेंगे? 1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों लोगे? क्योंकि 1996 में फरवरी नहीं बीती है, वो कहां रह गया? सिर्फ जनवरी के महीने में रहा। इसलिए एक साधारण वर्ष मानते हुए 2 नहीं, कितना लेंगे? 1 विषम दिन लेंगे। मेरी बातें फिर से सुन लीजिएगा, गलती ना कर बैठिएगा। ये फरवरी बीत गई होती, जैसे यहाँ फरवरी के बाद का महीना, ये फरवरी में ही चले गए होते, तो यहां पर 1996 में 2 लेते। 2 नहीं, कितना लेंगे? 1 लेंगे। अब इन्हें जोड़िए, जब आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 1 6 आएगा। यहां विषम दिनों की संख्या वर्षों में कितनी आएगी? 6। टोटल विषम दिन जोड़िए, कितने आ रहे हैं? 5 + 3, 5 यहां से, 3 यहां से, 6 यहां से, 5 3 8, 8 6 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर की संख्या क्या आएगी? 0। अर्थात सोमवार में 0 जोड़ोगे, सोमवार ही आएगा। क्या कविता आंसर सही था? कमेंट करके बताओ, इसका आंसर सोमवार ही आ रहा है। बताओ सोमवार ही होगा क्या? बात समझ में आई? गलती कहां पर की होगी आप? यहां पर लोग गलती कर देंगे। अच्छा, वर्ष बहुत नजदीक है तो सवाल में बेसिक आना पड़ेगा। जरा से तुक्काबाजी किए, गलती कर बैठोगे। कैसे? अभी यहां घटाओ, देखो तुक्काबाजी करते तो घटाते तो आप 4 आता। ठीक है, कितना आता? 4 आता। तो 4 को उसी तरह उतार देते हैं आप, और 4 में 4 से भाग लगाते एक बार जाता, जो कि विषम दिनों की संख्या कितनी है जी? 5। गलत है सरासर, जो कि आ कितनी रही है? 6 आ रही है। इसलिए 4 का नियम बहुत हद तक सफल नहीं रहा है। हाँ, क्यों गड़बड़ हो जाता? क्योंकि 96 में हमें एक दिन और लेना था। हाँ, 7 कहां से आया? ये 7 कहां से आया? ये 7, अरे कहां हो? 7 जो पूछे वो समझिए, सप्ताह 7 ही दिन के सप्ताह होते हैं। विषम दिन निकालने का शुरुआती क्लास मेरी जाके देखिए आप। कंचन कह रही है नहीं आया। एकता 12 अगस्त सैटरडे। एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझिए। आप सबसे पहले डेट का निकालिए, 17 में से 12 कम करिए, 5 आया, यानी 7 से कम है तो शेष फलों की संख्या 5 ही होगी। अब मंथ पे आओ, दिसंबर लेना है, जनवरी छोड़ देना। दिसंबर में 3 दिन होते हैं, इसको तो लेना ही नहीं है। यहाँ विषम दिनों की संख्या 3। वर्षों में कितने विषम दिन है, इस बात को समझिएगा। लिखिएगा, बेसिक लिख लीजिए, 92 93 94 95 96। 92 में 2 आएगा विषम दिन, क्योंकि एक लीप वर्ष है। 93 1, 94 1, 95 1, क्योंकि कैसे वर्ष है? साधारण वर्ष। 96 एक लीप वर्ष है, मगर विषम दिनों की संख्या एक ही लेना है। विषम दिनों की संख्या क्यों लेना? एक ही। क्यों? क्योंकि जनवरी में फरवरी नहीं बीता है। फरवरी बीतता तब वो लीप वर्ष 2 आ जाते, क्योंकि प्रत्येक कोई भी वर्ष हो उसमें एक साधारण वर्ष जरूर होता है। 2 वर्ष लीप वर्ष में 2 विषम दिन क्यों हो जाते हैं? वो फरवरी के महीने के कारण हो जाता है। इसलिए 96 में 2 नहीं, 1 विषम दिन जोड़ोगे तो रिमाइंडर की संख्या 6 आएगी। और 6 और 5, यहाँ 5 3 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 से भाग लो, शेषफल की संख्या 0। सोमवार में 0 जोड़ो, सोमवार ही आएगा। अब तो क्लियर है? बहुत ज्यादा सर 96 92 क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इसका डिफरेंस देखो, कुसुम देख लो करके। मैंने कहा ना, वो नियम सही नहीं है। कितनी बार मैं कह चुका हूं, वो 4 से भाग लगा नियम नहीं सही। देखो गलत हो जाएगा सवाल आपका। जब इसमें आप डिफरेंस निकालोगे तो 4 वर्ष का अंतर आएगा। कै वर्ष का आएगा? 4 वर्ष का अंतर आएगा। और जब आप 4 में 4 को तो पूरा उतारेंगे, 4 वर्ष में विषम दिन निकालेंगे आप, तो 4 को तो पूरा लिखोगे। कितने लीप वर्ष आए, 4 से भाग लगाओगे तो एक बार जाएगी भाग, ये लीप ईयर है।
जोड़ोगे तो ये 5 आया, जो कि सरासर गलत है। विषम दिन आ कितने रहे? 6। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझोगे, घर पे कुछ प्रैक्टिस करिए। हो जाए स्क्रीनशॉट ले ले तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे लिखिएगा सवाल। इस टाइप का डाउट मैं थोड़ी आगे बताया होता, जब मैं एकदम आपको सिखा लिया होता तब। तो कोई बात नहीं, बीच में ही लाए। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर? नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं है। लिखिएगा क्या है? 19 जनवरी 2011, 19 जनवरी 2011 बुधवार। आपको बताना है 29 जून 2021 को कौन सा दिन है। होगा, क्योंकि अभी 29 जून नहीं आई है, फ्यूचर की बात है। वो थोड़ी नेटवर्क की इशू से डिस्कनेक्ट हो रहा होगा नीलू, समझिएगा आप। आपका ये सवाल है। दो 2021। ट्यूजडे एकता राय, कुसुम मंडे विश्वकर्मा। और कोई? देखो मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ, आराम से लगा के बताओ। अब से एक ट्यूजडे, अंजनी मंगलवार, अब से एक ट्यूजडे, अनुराधा ट्यूजडे, रिंकी ट्यूजडे, हमारे YouTube चैनल पे जाकर वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना और कमेंट करना, 3 चीजें आप जरूर करिएगा। वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, सारी बातें समझ जाएंगे आप। वो YouTube चैनल पे आप आज यूनिवर्सल एकेडमी आजमगढ़ के नाम से सर्च करेंगे अनुराधा जी, पा जाएंगे आप, सारी वीडियो पा जाएंगे। सारे सर की, मेरी भी है, रीजनिंग की भी है, मैथ वाले सर की भी है, जीएस वाले सर की, सब क्लासें हैं। अच्छा, आप ही के जुड़े हैं अनुराधा जी? ट्यूजडे नहीं मिल रहा है। अरे आज मैं सुबह में, मुझे मेरा एक स्टूडेंट दिखाया था सर, ये रहा चैनल। हाँ सर, यूट्यूब पर दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। हाँ? मंगलवार सही। सर यूट्यूब पर चैनल का नाम बताएं। यूनिवर्सल एकेडमी, यूनिवर्सल एकेडमी आजमगढ़ के नाम से सर्च करिए, जिस संस्था में पढ़ा रहे हैं उसी का नाम है। चलिए बताते हैं, बहुत टाइम हो गई और सभी के आंसर सही है। लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, जो सिखा रहा हूं सीखो, ठीक है। कुछ बेसिक बातें वो भी बता के जाऊंगा, अभी जो सिखा रहा हूं आप सीखो आराम से। 29 में से 19 घटाओ, जब आप घटाओगे तो ये 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 10 को 7 से भाग लगा देंगे तो शेषफलों की संख्या कितनी आएगी? 3। और जो ये नहीं समझ पा रहे हैं 7 कहां से आ रहा है, सप्ताह के दिनों की संख्या 7 ही होती है, ठीक है। तो 7 से जो ज्यादा होता है वही हमारे विषम दिन होते हैं, ये शुरुआत में मैं बता दिया था। तो मंथ डेट खत्म हो गई, अब मंथ पे आओ। जनवरी का महीना लेंगे, जून का महीना छोड़ेंगे, जून का महीना छोड़ेंगे। तो जनवरी में 3 दिन विषम दिन। फरवरी, फरवरी का डिसीजन कैसे करोगे? 2011 से, 2011 से डिसीजन करके, एक साधारण वर्ष है इसलिए 0। 2021 को मत देखिएगा, कहीं पता चला सवाल में 20 लिखा है, यहाँ पर 1 लिख दो, गलती कर बैठोगे। कहां से डिसाइड करोगे? 2011 से, तो 0 होगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 और जून का महीना छोड़ देना है।
देख रहे हो मुझे कंटेस्ट है, मुझे सोचना नहीं है 3 0 3 2 3, इस तरह आपको याद होनी चाहिए निकालने के विषम तरीके। अब देखो जहां पर आपका जोड़ लो, 7 नहीं बन रहा तो जोड़ लो, 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11, 11 आ रहा है। 11 को 7 से भाग लगाओगे तो यहाँ शेष फलों की संख्या जो आ रही है वो आपकी 4 आ रही है। शेष फलों की संख्या कितनी आ रही है? 4। हाँ, 0 कैसे सर, ये बात समझो। फरवरी में 28 दिन का होता है निधि, 7 से भाग लो, 7 चौक 28, शेष फलों की संख्या क्या आएगी? 0। क्यों? 2011 एक साधारण वर्ष है, वही 2012 होता तब 1 लिख देता मैं। अब वर्ष में आ जाओ, वर्ष का डिफरेंस निकाले तो 10 वर्ष का है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको। क्या वर्ष का डिफरेंस है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष में कितने आपके विषम दिन आएंगे, इस पे आ जाओ। तो 10 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? तो 10 को तो उसी तरह उतार लो, प्लस कितने लीप वर्ष आए, 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8। मगर चेक करना जरूरी है, जब वर्ष बड़े नजदीक हो तो चेक करना जरूरी है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले कौन सा होगा? 2012 आया होगा, 11 के बाद 12 लीपी वर्ष आया होगा, 12 के बाद 4 साल बाद 16 आया होगा, 16 के बाद कौन सा आया होगा? 20 आया होगा। और जो कि हम देख रहे हैं हमारे कितने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे आपके 3 आ रहे हैं, और जो कि 4 से भाग लगाने सिर्फ कितना आ रहा है? 2, जो कि सरासर गलत है। ये क्या है? गलत है। यानी हमारे जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। हाँ, बेसिक चेक करना जरूरी है, जब नजदीक की बात हो वर्ष में तो आपको बेसिक करना जरूरी है, नहीं तो सवाल पक्का गलत करोगे। कुछ लोग निकाल के भी ला रहे हो सोमवार, जो कि गलत है। मैंने कहा वर्ष बहुत, हाँ यही 40 साल 25 साल 20 साल 15 साल की बात हो तब 4 से भाग लगो, पक्का 100% काम कर जाएगा 4 वाला नियम। और नजदीक की बात हो काम नहीं करेगा। तो 3 को उतार लो चुपचाप इसी तरह। मैंने कहा सारे वर्ष उतार लो, 10 को उतार लो, दिल्ली पे वर्ष आए उसे उतारो, 10 3 13, 13 को जब 7 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या आएगी कितना? 6। शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब देखो टोटल विषम दिन कितने हो गए? 3 दिन यहां लिख रहा हूं, यहां ध्यान से समझना, विषम दिन यहां लिख रहा हूं, 3 दिन यहां, 4 दिन यहां मंथ में, 6 दिन आपके वर्ष में। तो 4 3 7, ये तो 0 हो गया, यानी बचा कितना? 6। इसमें 6 दिन ऐड कर दो। जब आप इसमें 6 दिन ऐड कर दो या 1 दिन कम कर दो, अर्थात दिन आएगा कौन सा? मंगलवार आ जाएगा। अरे आप में से किसी को दिक्कत है? वीडियो नहीं चल रही है? बातें एकदम क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं? बोलो जी। देखो 1 2 लोगों को नेटवर्क इशू हो सकता है, आज तो हमारे यहाँ का पूरा बैठ गया, हम लोग अपनी मोबाइल से चला रहे हैं। अभी का क्वेश्चन और लेता हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक ठीक, यही मैं चाहता भी हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। अच्छा फिर से देख लो, 29 में से 19 घटा दीजिए। सबसे पहला काम तो ये, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप मंथ वाला, तीसरा स्टेप वर्ष वाला। 3 स्टेप से गुजरना है, क्योंकि मैंने तीनों टाइप पढ़ाया हूँ, पहला टाइप भी पढ़ाया हूँ, दूसरा भी पढ़ाया, तीसरा, तब चौथे टाइप पे आया हूँ। पढ़ा तो ज्यादा से रहा हूँ, और इसको आने पे मुझे 3 टाइप से गुजरना पड़ा। इसमें डेट में कितना अंतर है? 10 का। 10 को 7 से भाग लगाओगे, शेष फलों की संख्या 3। शेष फलों की संख्या कितनी? 3। मंथ में आओ, जनवरी लो, जून छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छोड़ दीजिए। जनवरी में 3, फरवरी में 0, क्यों? 2011 एक साधारण वर्ष है। मई में 3, अप्रैल में 2, मई में, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3। इन्हें जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 को 7 से भाग लगाएंगे, शेष फलों की संख्या 4। यानी मंथ में जनवरी से लेकर जून तक जो इतने भी दिन है, सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये 10 क्यों जोड़ा गया है? पहली क्लास जाके देखो, समझ में आ जाएगा। इसमें डिफरेंस निकाला जाए 2021 से 11 में तो 10 साल का डिफरेंस है। कैसे साल का डिफरेंस है? 10 साल का। 10 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 10 को चुपचाप लिख लो, पता करो, 4 से भाग लगाया तो 2 बार जा रहा है। मगर मैंने कहा जब नजदीकी मामला हो तो आप क्या करिए,
आप क्या करिए, तो बेसिक चली जाए, तो मैं बेसिक गिनूं तो 2011 के बाद पहला लीप वर्ष 2012 होगा, उसके बाद 2016-20 होगा, 3 पढ़ रहे ना कि 2, तो 3 को उतार लो। मैंने कहा उतार लो, कहां से 10 आया 9 आया, अब नहीं समझ पा रहे हो तो पहली वीडियो समझो, अभी फिलहाल उतार लो। 10 3 13, 13 को 7 से भाग ले, रिमाइंडर 6, कुल रिमाइंडर कितने, 3 4 7, 7 को 7 बन गया 0, और 6 अलग से, 6 जोड़ दो आ जाएगा। 2019 और 2020 में कितना अंतर है, 1 साल का है, मगर डेट लिखो तब ने बताऊं सीता जी, नहीं उनका नाम ही है सीता जी। सिंपल ये बता दीजिए सर। मेरी बेस पहली यूट्यूब पे जाकर चैनल देखो, उसी बहाने वीडियो देख भी लोगे आप, वहां आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। सीता जी उस तरह आप पूछ रहे हैं 1 जनवरी से पूछेंगे तो उसमें 1 साल का ही अंतर है, 2019 और 2020 में। अब कोई डेट देकर पूछोगी तो निकालना पड़ेगा आपको। 2 जून 2019, 2 जून 2019। और अगला पूछो। अब आप लोग टॉपिक से हट रहे हो, पढ़ना तो मन नहीं कर रहा लग रहा। आगे 2 जून 2019, अगला वही ले लूं 2 जून 2020। 28 फरवरी 1996 संडे, तो 30 जनवरी 2022। ये लिख लो, सवाल बहुत अच्छा है। 28 फरवरी फरवरी 1996, ऊपर नहीं जाना यार, अरे यार मैं फरवरी वाला ही ले रहा था, टेंशन ये चला गया। कमेंट किए थे, ये 28 फरवरी क्या लिखा था, 28 फरवरी 1996, और क्या पूछे थे जी, लिखो। समझे में नहीं आ रहा क्या लिख दिया, दिखाई भी नहीं दे रहा कमेंट। ये ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है। 30 जनवरी 2022, हाँ ये निकालो। 30 जनवरी 2022, मगर वो कौन सा दिन था उस दिन, 28 फरवरी 1996 कौन सा दिन बोले थे आप, मंडे, मंडे सोमवार। चलिए इस दिन का बताइए आप। हाँ जगह यार, क्या लिख देते हैं सब, संडे, संडे लिखे थे कि मंडे लिखे थे आप, आंसर संडे बता रहे हैं, संडे नो, क्या बता रहे हैं, संडे होगा ऊपर, अच्छा ऊपर संडे, रविवार। चलिए मैं वहीं पर आ रहा था जहां पर ये आए हैं। 30 जनवरी 2022 का पूछ रहे हैं, बताइए निकाल के। 28 फरवरी संडे, ठीक ठीक ठीक। देखो जब आप ये क्वेश्चन उठाते हो तो यही टाइम लगती है। 30 जनवरी 2022 का बताइए निकाल के। अच्छा वो 2 जून 2019 का पर्टिकुलर पूछ रही थी आप सीता जी, वाह, मैं भूल गया कि कौन सा आएगा 2 जून। अच्छा निकालने का तरीका, तब तक मैं ये लगाऊ, अभी मैं इनको बता देता हूँ 2 जून कि कौन सा दिन है 2019 को। 2 जून 2019 रविवार, तो 11 दिसंबर 2020, 2 जून रविवार। अच्छा सवाल है आपका, 11 दिसंबर 2020। चलो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ मैं बता देता हूँ, अभी उसका भी संडे ही निकाल के ला रहे हैं क्या, पहले का आंसर, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा।
इसका आंसर क्या आ रहा है? संडे ही आ रहा है फर्स्ट का, कुछ का फर्स्ट का थर्सडे भी आ रहा है, थर्सडे, कुछ का संडे आ रहा है लोगों का। निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें डिफरेंस निकालिए 30 और इसमें डिफरेंस 28 में निकालेंगे 2 आएगा, यानी शेष फलों की संख्या डेट में तो 2 होगी। जनवरी से लो, फरवरी छोड़ दो, तो जब आप फरवरी से लो, जनवरी छोड़ दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी माफ करना, फरवरी लेंगे, जनवरी से जाएंगे, पूरा साल बिता रहे हैं, कोई बात नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को जब आएगा तो नहीं लेंगे, जनवरी को आप ना लीजिए, ठीक है। अब लगाते, थोड़ी लंबा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फरवरी बीत गई, जनवरी में नहीं जाना, ये पूरा एक चक्र ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा 1996 आपका एक कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, और हम फरवरी में इंटर कर चुके हैं, फरवरी में इंटर कर चुके हैं, तो विषम दिनों की संख्या यहां पर कितना होगी, कोई कमेंट करके बताएं, 1 होगा कि 0? फरवरी में घुस चुके हैं, एक होगा, 28, 2 आया, और कुछ समझिए कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि फरवरी में आ चुके हैं, जनवरी में नहीं, फरवरी में आ चुके हैं, ठीक है। वो साल पूरा बीत रहा है, कितने होंगे? 1 आ जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, उसको नहीं लेना है। अब बनाओ 7 का जोड़ा, जहां बने उसे काट दो, 2 और 3 और 2, ये देखो 2 3 5 2 7 कट गया, 2 3 2 7 कट गया, देखिएगा 3 3 6 1 7 कट गया, सिर्फ बचा कितना? 3 3 6 बचा, यानी यहां से फलों की जो संख्या बच रही है वो कितनी बच रही है आपकी? 6 बच रही है। शेष फलों की संख्या कितनी बच रही है? 6 बच रही है। अब इसमें डिफरेंस देखो कितने साल का है, निकालते हैं। 12 में 6 जाए 6 की, और 11 में से 9 जाए 2 की, 26 साल का है। तो 26 वर्ष में विषम दिन, 26 वर्ष में विषम दिन, वर्ष समझो ये वर्ष लिखा है, वर्षों में विषम दिन, तो मैं पूरा 26 का 26 मान लेता हूं मेरा विषम दिन है। और इसमें कितने लीप ईयर है, इसका 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाएंगे, 4 6 24, 6 लीप ईयर आएंगे। बहुत लंबा गैप है, काम कर जाएगा आपका। मगर एक बार चेक कर लेते हैं, 96 वाला घटाने में दिक्कत कर दिया क्या? नहीं सही है, घटाने में दिक्कत है, यहाँ सही है। 26 साल का ही डिफरेंस है, तो यहाँ टोटल कितने हो गए, तो जोड़िएगा, ये 32 हो जाएगा। अब 32 को जब आप 4 से भाग लगाओ तो शेष फलों की संख्या आएगी कितनी? 4 आएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आएगी? 7 चौको 28, 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 7 लिपि वर्ष आ रहे हैं, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूं। 1996 1, 4 साल बाद लो, सन 2000 2004 2008 2012 2016 2020, हाँ यार 1 2 3 4 5 6 7, सही कह रहे हो। कितने आएंगे? 6 नहीं 7 आएंगे। क्यों? कि 1996 से ही लेकर बात चल रहा है। कितने आ जाएंगे? 7 आएंगे। 7 जोड़ो यहां पर, तो 26 प्लस 7, आप इसे जोड़ेंगे 33, और 33 में 4 से भाग 7 से भाग लगेंगे तो शेष फलों की संख्या आपकी 5 आ जाएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब जोड़ो कुल टोटल विषम दिन कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 5
13, कहां से आ गए 13, 2 यहां से बचा, 6 यहां से, 5 यहां से, 5 2 7, शेषफल संख्या बची कितनी, 6 बची। शेषफलों की संख्या कितनी बची, 6 बची। ठीक है, अब रविवार में 6 दिन जोड़ो, 6 दिन जोड़ेंगे या एक दिन पीछे चले जाओ, दिन सोमवार आ रहा है, क्या आंसर सही है? मेरा तो सोमवार आ रहा है, सैटरडे, अरे सॉरी माफ करना, अरे सॉरी 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 2 दिन पीछे चला गया, शनिवार, हाँ 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 माफ करना, वो गलती हो गई, शनिवार सही है। बाकी लोग हाँ, अरे मंडे नहीं, वो गलती से लिख दिया था, सैटरडे ही होगा, एक दिन पीछे जाना था, मैं 2 दिन चला गया। चलो इनमें और बातें हो जाएगी, इसी बेस पे फरवरी वाले महीने पे एक सवाल और उठा लेता हूँ। हाँ 7 जहां बन जाए काट दो, 2 3 5, देखो जहां 7 बन जाए काट दीजिएगा, 2 और 3 5, 5 2 7 काट दिया मैंने, देखिए 3 3 6 1 7 काट दिया मैंने, फिर यहां से देखो 2 3 5 2 7 काट दिया, बचा क्या 3 3 6, ये आसान होता है थोड़ी। 2000 को भी वो एक शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है, तो क्यों नहीं मानेंगे, 2000 एक शताब्दी लीप वर्ष है। चलो आज यहीं तक रखो, अभी अच्छा बताना किसी को 7 कैसे आया, वो सप्ताह के दिन है इसलिए 7 से भाग लगाया था किरण, शनिवार, बोलिएगा। सर आ गए समझ में। सर बस ईयर में कंफ्यूज हो जा रहा है। नहीं ईयर में कंफ्यूज मत होइए, मेरी बात समझिए, ईयर में अभी एक लोग बोलिए क्लियर है सर वही लीप ईयर नहीं निकल पा रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन बता रहा हूँ, कंफ्यूजन इसी तरह बनी रहेगी, नहीं आप समझोगे तो। मैक्सिमम लोग यही बताते हैं कि 4 से भाग लगाओ और काम आपका आ जाएगा, पर जाकर आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा देखो ये लीप वर्ष उठाए हैं, ठीक ना, लीप वर्ष को छूट जा रहा है जब 4 से भाग समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। बंद कर दीजिए, जब वीडियो नजदीकी नहीं आ रहा मामला है। हो थैंक यू सर। तो आप काउंट जरूर कर लीजिए, सवाल इसी टाइप से बन जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, इसलिए बेसिक जाने में जरा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज लास्ट। हाँ जी थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा वो वाला बता दीजिए, कल मैं आपको पक्का बता दूंगा, मैं इसको लिख लेता हूँ इस सवाल को, सीता जी गड़बड़ ना। हाँ बोलिए, लड़का उठा लो, मैं इसे लिख लेता हूँ, लिखिए ना डेट, मुझे ये डेट बताइए। सर म्यूट कर दीजिए सर। अब छोड़ना ही है, क्या म्यूट करना है, आप लोगों से बस बातें करनी थी। नहीं अब से सैटरडे ही आ रहा है, जाके चेक कर लीजिएगा। सर ये वाला कल सर को 1992 को